जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस और हिंदी के अति महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो घटना चक्र का है। तो साथियों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लीजिएगा और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना 100% तय है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए होंगे, लेकिन घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट का आपने रिवीजन नहीं किया होगा। तो मैं आपको कम से कम समय में आपको ये जीके जीएस और हिंदी के 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो देवर का जो तत्सम रूप है वो देवर है। एक का बी ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि इनमें से कौन शब्द एकल का तद्भव शब्द है। तो एकल का तद्भव होता है अकेला, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। तो हिंदी भाषा का जो सही अनुक्रम वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा। तो इसका उदाहरण डी ऑप्शन है इंज्ञा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कास्का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। तो कास्का ये बनारस की क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें में से कौन सा शब्द नांग का समानार्थी है। तो नांग का जो समानार्थी है वो हाथी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न की उद्दत का विलोम शब्द। उद्दत का विलोम शब्द होता है विनीत, ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। तो कौन सा है। तो कर का जो सही अनेकार्थक है वो है हाथ, कर्ण, करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि जिसकी दो माताएं हो के लिए एक इनमें से उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा द्वय मातुर। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 10वां प्रश्न कि दिए गए वाक्यांशों में से सही वाक्य बताइएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। 10 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वो है अंतर्धान। ऑप्शन संख्या सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग है। तो कौन सा पुल्लिंग है। तो जो पड़ोसी है 12 का जो सी ऑप्शन इसकी वर्तनी एकदम से करेक्ट है और ये पुल्लिंग शब्द है। 13वां प्रश्न है आपके सामने गिरी शब्द का बहुवचन बताओ क्या हो जाएगा। तो गिरी का बहुवचन हो जाएगा गिरिनी रहेगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है। तो बताओ इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें संप्रदान कारक है। बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। तो क्या है। तो निजवाचक सर्वनाम का जो मूल रूप है वो है आप। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में यह क्या है। तो यह एक सर्वनामिक विशेषण है। 16 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो हुआ है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कदाचित संध्या को पानी बरसे इस वाक्य का काल पहचान। तो इसमें जो काल है वो हो जाएगा संभव भविष्य काल। 18 का बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो बताओ इनमें से किस में कर्मवाच्य नहीं है। 19 का आंसर आपको बताना है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था इसमें कर्मवाच्य नहीं है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो बताओ किस में नहीं हुआ। तो अनुगमन में नहीं हुआ अन उपसर्ग का प्रयोग। 20 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न इनमें से कठिन कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो कनिष्ठ में कौन सा लगा है। तो कनिष्ठ में लगा हुआ इष्ट प्रत्यय। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न की प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्यक्ष जो शब्द है इसमें एड़ संधि है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न की मुरारी शब्द में कौन सा समास है। तो मुरारी जो शब्द है इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने कापुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताओ क्या है। तो कापुर होना इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है भाग जाना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा 25वां प्रश्न है आपके सामने कि राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो राई का पहाड़ बनाना इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बनाना, यानी 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। तो चौपाई ये 16 मात्रा वाला छंद है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो इस पंक्ति में अर्थालंकार का उपमा अलंकार हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने, आपकी विदेशी यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह एक इच्छावाचक वाक्य। 28 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। तो रेशमी टाई जो एकांकी इसके जो रचयिता है वो है राम कुमार वर्मा है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है 1955 से। 30 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान भरा व्यक्ति का गौरव तथा डॉट डॉट की एकता डॉट डॉट द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो बताओ इसके 31 में कौन से विकल्प होगा। तो व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मण के संपादक कौन थे। तो ब्राह्मण इसके जो संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र ने। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो बताओ किसका अर्थ होता है। 33 का आंसर आपको देना है। तो डूंगरी का होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 से लेकर के 38 तक गद्यांश है, तो गद्यांश को हमें पढ़ना है वीडियो को रोक करके। आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपके इसके आंसर है आप लोग मिलाते चलना है। चलेगा तो 34वां प्रश्न आता है, नास्तिक नास्तिक का अर्थ है। तो नास्तिक का जो अर्थ होता है वो होता है वेद को न मानने वाला या भगवान को न मानने वाला। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न की संख्या तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है। तो किसमें होती चली आई है। तो ये होती चली है नास्तिक दर्शन में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट और डॉट डॉट ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो कौन नहीं रखते हैं। तो जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार। 37वां प्रश्न है आपके सामने उपयुक्त गद्यांश किस विषय पर केंद्रित है। तो ये अवतरवाद पर केंद्रित है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आपके सामने उपयुक्त गद्यांश में कितने अवतारों की चर्चा की गई है। तो इसमें अवतारों की चर्चा है वो 10 और 24 अवतारों की चर्चा है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आपके सामने हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित होती है। 39 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। तो किन्हें कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि, उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा। एक तरफ नदी दी गई और एक तरफ दिए गए उत्तर प्रदेश के जिले, कौन सा जिला कौन सी नदी के तट पर स्थित है। इनमें से गलत कौन सा वो आपको बताना है। तो कोसी ये गोरखपुर में गोरखपुर है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। 41 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो बताओ इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध है रंगमंच से। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है 43 है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल कहाँ लगता है। तो ये आगरा में होता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, जिससे वो भी उस पेट्टा सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है। तो पिछवाई जो चित्रकला है ये इसका जो संबंध है वो श्रीनाथ जी से है। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा सहारनपुर में। 45 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 48वां प्रश्न है आपके सामने कि मई 2024 में किसे यूनिसेफ इंडिया का नया राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये किसे नियुक्त किया गया। तो ये करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने 77वें कौन सी फिल्म
में पायल कपाड़िया को किस फिल्म के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला? तो इन्हें जो ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला था वो ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए मिला था। 47 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि मई 2024 में वायुसेना प्रमुख ने किस कमांड हॉस्पिटल में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था कमांड हॉस्पिटल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने जनवरी 2024 में लखनऊ में कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया? तो कितने पीएम श्री हुआ? तो ये हुआ टोटल 928 का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने मार्च 2024 में बरेली सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? तो कितनी है? तो इस क्षमता की जो है वो है आपकी 630 मेगावाट। 50 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? तो किसके कारण होता है? तो जो हेपेटाइटिस रोग है वो विषाणु के कारण होता है। 51 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध कालकोटरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो उस समय जो बंगाल के शासक थे वो थे शाह सिराजुद्दौला। 52 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमा जो डॉट डॉट के रूप में भी लोकप्रिय है। नवंबर 1945 और 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो बताओ 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लाल किला मुकदमा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतबद्ध नहीं की गई? तो कदम कदम बढ़ाया जाए इसका नहीं किया गया। चुंगन का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो ये करता है प्राथमिक क्षेत्र या क्षेत्रक। 55 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो सत्रिया ये शास्त्रीय नृत्य है। 56 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये प्रथम राज्य सिक्किम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 58वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? तो कितने मार्ग उपलब्ध है? तो इसके 2 मार्ग उपलब्ध हैं। 58 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जल अधिनियम है ये 1974 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न आ जाता है इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो जो इलायची पहाड़ियां वो पश्चिमी घाट में स्थित हैं। 60 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतरदेशीय जल मार्ग किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है और ब्रह्मपुर नदी पर स्थित है। 61 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर से होती है? तो ये वोल्गा जलमार्ग की होती है। 62 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था? तो प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग 1982 में। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? तो इसे अधिनियमित किया गया था 1972 में। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने स्थानिक डेटा को ग्रहण करने भंडारण विश्लेषण और प्रदर्शित करने वाली एक कंप्यूटर प्रणाली को डॉट डॉट कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। 65 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है गेट्स का? गेट्स का जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। 66 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो एशियाई नाटो कहा जाता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को। 67 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भूराज्य प्रणाली में सही पदानुक्रम है? तो कौन सा ये आपको बताना। 69 का राइट आंसर। तो सबसे पहले आपका आएगा गांव, गांव के बाद आएगा तालुका, तालुका के बाद आ जाएगा राजस्व प्रभाग, उसके बाद
कोल ट्रेड, यानी सी वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा और सी वाला जो सबसे लास्ट में वो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि पीएससी एक्ट में भारतीय कर्मियों को क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है? तो माना जाता है, तो बिल्कुल इन्हें हाँ माना जाता है। 70 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है कि एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे डॉट डॉट कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्हाइट हैट कहते हैं। 71 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि पहचान की चोरी और पहचान की धोखाबाजी का आधार क्या है? तो इसका जो आधार है वो है व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचना। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 73वां प्रश्न आ जाता है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो इन्हें जो लिया गया वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, तो कौन होते हैं? तो इसके लिए जो नियंत्रण प्राधिकारी होती हैं वो होते हैं गृह मंत्रालय के। 74 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न आ जाता है और ये अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ये कौन से भाग में शामिल है? तो ये आपके शामिल है भाग 14 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।